अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दर्शक मेरे दिल पे एपिसोड 167 की एक्सप्लेनेशन के साथ मैं हाजिर हूँ। जी, यहाँ पे हम देखते हैं कि एंगन गलती से मैसेज कर देता है पिरल को। वो ये मैसेज किसी और को भेजना चाहता था कि तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन वो मैसेज आ जाता है पिरल को। पिरल जब वो मैसेज पढ़ती है तो फौरी तौर पर एंगन को कॉल करती है और कहती है कि तुमने मुझे ये मैसेज भेजा है। एंगन कहता है कि हाँ, क्योंकि आज तुम बहुत प्यारी लग रही थी मेरी जान। पिरल आगे से कहती है कि मुझे ये बताओ कि मैंने आज कौन से कलर का ड्रेस पहना हुआ था। एंगन कहता है कि ब्लैक ब्लैक पहना था। पिरल चिल्लाती है और कहती है वाइट पहना था मैंने। और पिरल को यहाँ पर एंगन पे शक हो जाता है और वाकई में ये मैसेज एंगन ने गलती से पिरल को भेजा। पिरल फौरी तौर पे एडम को अपने ऑफिस में बुलाती है और कहती है कि मुझे बताओ कि लैला ने तुम्हें कब पकड़ा, किस तरह से पकड़ा था धोखा देते हुए, क्योंकि लैला ने एडम को धोखा देते हुए पकड़ा था और फिर उसके बाद वो ये ऑफिस छोड़ के एडम को छोड़ के चली गई थी। एडम कहता है कि एक दफा मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को जो मैसेज करना था वो गलती से लैला को कर दिया था, यहीं से उसके शक की शुरुआत हो गई थी। फिर उसने मेरा पीछा किया और उसने मुझे पकड़ लिया। तो आगे से पिरल कहती है कि क्या वाकई में ऐसा हुआ था। फिर पिरल कहती है कि दरअसल मेरी दोस्त का शौहर उसे धोखा दे रहा है और उसे शक है, तो मैं उसकी हेल्प करना चाहती हूँ, तो मुझे और कुछ बताओ। तो आगे से एडम कहता है कि हम मर्द तो बहुत ही ज्यादा चालाक होते हैं, हम तो कभी भी अपनी गलती नहीं मानते। इवन अगर आप हमें किसी दूसरी लड़की के साथ बेड में भी पकड़ लोगे तब भी हम आखिरी वक्त तक यही कहेंगे कि नहीं, इसमें हमारी तो कोई गलती नहीं है और हम मर्द बस इसी तरह के होते हैं। पिरल कहती है कि मैं अपनी फ्रेंड की मदद करना चाहती हूँ, तो प्लीज मुझे गाइड करो। एडम कहता है कि हाँ, मैं आपको गाइड करूंगा। आप अपनी फ्रेंड से कहें कि वो भी अपने शौहर को ये शो मत करवाए कि उस पर डाउट है, लेकिन हाँ, वो पूरा प्रूफ इकट्ठा करे, उसके बाद अपने शौहर के ऊपर धावा बोल दे। तो आगे से पिरल कहती है कि ठीक है, ऐसा ही होगा। उसके बाद एडम को कहती है कि यहाँ से चले जाओ और फिर पीछे से कहती है कि मैं तुम्हारे बॉस का कत्ल कर दूंगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि रात के वक्त सारकान और किरास बैठकर मूवी देख रहे थे, पॉपकॉर्न खा रहे थे। अदा काम कर रही थी। किरास सो जाती है तो अदा यहाँ पर सारकन को इशारा करती है कि किरास सो गई है। फिर उसके बाद सारकन किरास को अपनी गोद में उठाता है और उसको बेड पर लेटाने के लिए लेके जाता है और अदा के पास लेकर आता है। तो अदा उसको किस करती है और कहती है कि गुड नाइट मेरी प्यारी बेटी। उसके बाद सारकन किरास को ले जाता है सुलाने के लिए और यहाँ पर अदा को कॉल आ जाती है मिलो की। मिलो कहती है कि अदा, तो और बताओ कि एज अ फैमिली तुम लोग एक घर में कैसे रह रहे हो, यानी कैसा जा रहा है सब कुछ। तो अदा कहती है कि सब कुछ तो बहुत अच्छा जा रहा है, कल सारकन यहाँ से चला जाएगा। मिलो कहती है कि अदा ऐसा मत करो, वो बहुत अच्छा इंसान है, मैं उसको बहुत पसंद करती हूँ, वो तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा शौहर है और किरास की भी बहुत ख्याल रखता है। तो आगे से अदा कहती है कि हाँ ऐसा ही है मिलो, अगर मैं तुम्हें ये कहूँ कि मुझे सारकन के यहाँ होना अच्छा नहीं लगता तो ये झूठ होगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है और तुम्हें पता है हम एक ही रूम में सोते हैं। मिलो कहती है फिर तो तुम्हारे लिए और ज्यादा प्रॉब्लम्स हो गई होंगी। अदा अदा कहती है हाँ ऐसा ही है, सारकन कल यहाँ से चला जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सच तो यह है कि सारकन ये सब सुन चुका होता है कि अदा को उसका यहाँ रहना अच्छा लगता है। सारकन हंसने लग जाता है। अदा पीछे देखती है तो सारकन हंस रहा होता है और अदा यहाँ पे बहुत शर्मिंदा हो जाती है। सारकन उसके हाथ से फोन ले लेता है और मिलो को कहता है कि गुड नाइट मिलो और उसके बाद अदा को खूब तंग करता है। कहता है कि तो तुमने मेरे साथ बेट लगाई थी ना अदा, सो मैं बेट जीत गया हूँ और मैं 2 हफ्ते तक मजीद यहाँ पर रुकूंगा। अदा आगे से कुछ नहीं कह पाई क्योंकि वो बेट हार गई है। दोस्तों, अगर आपने लास्ट एपिसोड्स नहीं देखे तो जरूर देखना, बहुत मजे के थे। उसी में अदा और सारकन ने शर्त लगाई थी और अदा वो शर्त हार जाती है। अदा और सारकन रूम में सोने के लिए आते हैं तो यहाँ पर सारकन का जो बिस्तर अदा ने जमीन पे बिछाया था वो नहीं था। अदा कहती है वो कहाँ गया तुम्हारा बिस्तर। तो सारकन आगे से कहता है कि अदा अब 2 हफ्ते तो मुझे जमीन पे तो नहीं सुलाओगी ना, हम एक ही बेड पे सो जाते हैं, अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो, अगर तुम मुझसे डरो ना। तो अदा आगे से सारकन की चाल को समझ आती है। सारकन से कहती है कि सारकन तुम मुझे वैसे ही देख रहे हो जैसे 5 साल पहले देखते थे। सारकन कहता है हाँ, 5 साल एक बहुत लंबा अरसा होता है, लेकिन मैं भी तुम्हें बहुत चाहता हूँ। अदा यहाँ पे रोमांटिक होती है, सारकन को अपने क्लोज करती है और कहती है कि सारकन बहुत गर्मी है, क्या तुम दरवाजा खोल दोगे थोड़ा सा। सारकन दरवाजा खोलने जाता है तो अदा उसको धक्का दे देती है और दरवाजा लॉक कर देती है और सारकन को बाहर बंद कर देती है। सारकन कहता है अदा खोलो, यहाँ पे बहुत सर्दी है, ये क्या कर रही हो। अदा लेट जाती है और कहती है कि उफ सारकन एंजॉय करो, अब तुम्हें यहाँ पे बहुत गर्मी लग रही थी ना अंदर, तो चलो बाहर एंजॉय करो। और अदा सो जाती है। सारकन को कहती है कि शोर मत करो वरना मैं यहाँ से पर्दे भी आगे कर दूंगी, चुप करके यहाँ पे सो जाओ। सारकन वहाँ पे सो जाता है बेचारा। सुबह अदा जब उठती है तो देखती है कि बालकनी में तो सारकन मौजूद ही नहीं है। अदा परेशान हो जाती है कि सारकन कहाँ गया। सारकन यहाँ पे किरास के साथ खेल रहा होता है। किरास यहाँ पे ड्राइंग बना रही थी तो सारकन कहता है कि किरास 3 स्टोरी बिल्डिंग कुछ अजीब नहीं लगेगा। तो किरास कहती है कि सारकन बोलो तुम मेरे काम में इंटरफेयर मत करो। तो आगे से सारकन कहता है कि तुम बिल्कुल अपनी माँ जैसी हो किरास। इतने में हम देखते हैं कि अदा आ जाती है और आके किरास को किस करती है और कहती है गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी बेटी, मेरी जान। और उसके बाद यहाँ पर देखती है कि सारकन छींके मार रहा है, उसको फ्लू हो जाता है क्योंकि वो रात भर सर्दी में सोया था बेचारा। इतने में हम देखते हैं कि आयदन साहिबा, आरफर साहिबा भी आ जाती हैं
सिफी भी आ जाता है और यहाँ पे आयदन सारिका के पास आ जाती हैं और कहती हैं कि मेरे बेटे तुम्हें तो फ्लू हो गया है, क्या हुआ, ज़रूर उस फूलों वाली लड़की ने कुछ किया होगा। यहाँ पे वो लोग एदा के बारे में बात कर रहे हैं। एदा यहाँ पे अपनी आंटी के साथ सारिका के बारे में बात करी है कि सारिका 2 हफ्ते मजीद मेरे घर पे रुकेगा और आप प्लीज़ इस बारे में बहस मत कीजिएगा, मैं आपको इस सब के बारे में बाद में बताऊंगी। आंटी को इस बात पे एतराज़ है लेकिन एदा उन्हें खामोश करवा देती है। सारिका यहाँ पे सबको बताता है कि किराज अब से हमारे साथ ऑफिस आएगी, मैंने वहाँ पे किंडरगार्टन अरेंज कर दिया है, सो वहाँ पे किराज का अच्छे से ख्याल रखा जाएगा और वो हमारी नज़रों के सामने रहेगी और हम उससे ज़्यादा उसको यानी उसका देखभाल कर सकते हैं। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि एदा सारिका को साइड पे ले आती है और कहती है कि सारिका तुमने मुझे इस बारे में बताया भी नहीं, तुम दोबारा से चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो और खुद से डिसीजन ले रहे हो, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। सारिका कहता है एदा मैंने कोई गलत फैसला नहीं किया, किराज हमारी नज़रों के सामने रहेगी, हम उसका ज़्यादा ख्याल रखेंगे, वो हमारे साथ वैसे भी अब हमें ऑफिस में साथ ही काम करना है तो इसलिए अब हमें साथ ही वहाँ पे जाना होगा, तो मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे मेरी मॉम और तुम्हारी आंटी किराज का ख्याल रखें क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो अच्छे से उसका ख्याल रख सकती हैं, हम उसका ख्याल खुद रखेंगे। एदा कहती है कि मुझे नहीं लगता कि किराज वहाँ पे एडजस्ट कर पाएगी और तुम मुझे ऑफिस ले जाने के लिए एक बहाना ढूंढ रहे हो। साकिन कहता है एदा ये तो फाइनल है ना कि तुम्हें ऑफिस जाना ही है, तो क्यों ना हम किराज को भी साथ ले जाएं, प्लीज इस बात को समझने की कोशिश करो, किराज को ना अच्छा लगा तो हम उसको वापस घर ले आएंगे। एदा कहती है कि ठीक है हम ये करके देख लेते हैं। सो फाइनली एदा मान जाती है। सो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियोस देखना अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, आपको मेरे हर न्यू आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी और हम आपस में कनेक्टेड रहेंगे। और अगर आपको मेरे ब्लॉगिंग चैनल के बारे में नहीं पता है, अगर अभी तक आपने उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। एपिसोड के एंड में स्क्रीन पे आपको रिकमेंडेशन भी शेयर होगा तो आप उसको चेक कर सकते हो। यहाँ पे हम देखते हैं कि जी फाइनली एदा और सारिका आ जाते हैं किराज को लेके ऑफिस और यहाँ पे जान ऑलरेडी मौजूद था किंडरगार्टन में और किराज और जान एक दूसरे से मिलते हैं, बहुत खुश होते हैं। यहाँ पे एदा को भी ये किंडरगार्टन बहुत अच्छा लगता है। इतने में एडम आ जाता है, वो कहता है मुझे तो लगता है कि जैसे ये ऑफिस अब बच्चों के खेलने का गार्डन बन गया है। यहाँ पे अपनी तरफ से एडम तो एक जोक पास करता है लेकिन किसी को भी हंसी नहीं आती और इतने में किराज कहती है कि सारिका बोलत यही वो आदमी है जिससे मेरा बाल खींचा था। सो किराज यहाँ पे एडम की शिकायत लगा देती है। सारिका एडम के पास आता है और कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया था, तुम्हारी जरूरत कैसे हुई। एडम कहता है मैंने सिर्फ एक बाल लिया था, वो भी डीएनए टेस्ट करवाने के लिए, अगर मेरे पास वो बाल होता तो मैं आपको वापस कर देता, मुझे माफ कर दे और मैंने ये सब कुछ जानबूझ के नहीं किया। सारिका कहता है कि अगर दोबारा तुम मेरी बेटी के करीब भी गए तो मैं तुम्हारा वो हशर करूंगा कि तुम अपने पैदा होने पर अफसोस करोगे। इतने में हम देखते हैं कि पिरल भी आ जाती है और एदा को वेलकम करती है और बहुत खुश होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि कमाल और आयदन बैठ के अपनी जवानी के दौर को याद कर रहे होते हैं। कितने में कमाल एक पिक्चर निकाल के दिखाते हैं आयदन को, कहते हैं कि मैंने आज तक ये पिक्चर संभाल के रखी है आयदन, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम जवानी में एक दूसरे से प्यार किया करते थे। तो यहाँ पे आयदन कहती है मैं कितनी जवान लग रही हूँ, कमाल तुमने अभी तक ये पिक्चर संभाल के रखी है, खैर जवान तो मैं अभी भी लगती हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि आयदन कहती है कि मुझे वो रात याद है, तो कमाल कहते हैं कि हाँ वो हमारी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत याद थी और वो रात वो मुझे अभी तक याद है। तो आयदन कहती है हाँ मुझे याद है कि हमने उस रात बहुत शराब पी थी और उसके बाद मैं तुम्हारे कमरे में आके सो गई थी। तो आगे से कमाल कहते हैं कि हमसे सोए नहीं थे, हमने और भी बहुत कुछ किया था। तो आगे से आयदन शर्माने लग जाते हैं, कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैंने वो सब किया था। तो कमाल कहते हैं कि हाँ हमने किया था। एदा करीम को अपने ऑफिस बुलवा लेती है। करीम कहता है मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं वापस जाके वहीं से काम करूँगा सिस्टर। तो आगे से एदा कहती है कि नहीं तुम यहाँ पर रुको, यहाँ पे तुम आर्किटेक्चर के बारे में सीख सकते हो और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आगे से करीम कहते हैं यहाँ के लोग तो मुझसे बात भी नहीं करते। एदा कहती है कि थोड़ा सा टाइम दो हर चीज़ को। तो आगे से करीम कहता है कि वो सारिका बोलत उससे मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ और वो भी मुझे पसंद नहीं करता, मैं यहाँ पे क्या करूँगा। सारिका ये सब कुछ दूर खड़े होकर सुन रहा था और फिर सारिका अंदर आ जाता है और करीम से कहता है कि करीम ये पकड़ो कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, तुम इनको अच्छी तरह से स्टडी करो और इसके बाद जो भी तुम्हारे जहन में आता है वो ड्रॉ करो। सुबह मैं तुम्हारी प्रेजेंटेशन चाहता हूँ और हाँ कहीं ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, तो मेरे घर जा सकते हो, ये लो कीज़, मेरे घर जाके आराम से पढ़ो, स्टडी करो, प्रेजेंटेशन तैयार करो और अच्छे से काम करो। सारिका ये सब कुछ एदा को इम्प्रेस करने के लिए करता है और करीम भी यहाँ पर यही कहता है कि सारिका बुलत का एक अलग ही कैरिश्मा है। तो एदा कहती है कि मुझसे ज़्यादा बेहतर ये बात कौन जान सकता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जी फाइनली आ जाती है मीलो बुराक से फेस टू फेस बात करने के लिए, क्योंकि वो बहुत शर्मा रही थी, बहुत खुश थी कि बुराक उससे प्यार करता है और वो भी बुराक से प्यार करने लगी थी उस किस के बाद से, लेकिन उसके बाद से उनकी ठीक से बात नहीं हो पाई। तो आज वो बैठते हैं, बात करते हैं। मीलो यहाँ शर्मा रही है तो बुराक कहता है कि हाँ मैं फाइनली तुमसे बात करना चाहता हूँ इस बारे में। मीलो को लगा कि जैसे बुराक उसके बारे में बात करेगा, लेकिन यहाँ पे बुराक कहता है कि मैंने सोच लिया है कि मैं अब एदा को लेकर अपनी फीलिंग्स को नहीं छुपाऊंगा। मीलो कहती है क्या तुम एदा की बात कर रहे हो। तो बुराक कहता है कि हाँ अब मैं एदा को सपोर्ट करूंगा, वो जो भी करना चाहती है, सारिका के साथ रहना चाहती है तो मैं उसको सपोर्ट करूंगा। मीलो जैसे ही सुनती है तो वो बेचारी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है, उसका दिल टूट जाता है क्योंकि उसे ये लग रहा था कि जैसे बुराक उसे पसंद करता है। उसके बाद मीलो कहती है कि तुमने उस रात शराब पी थी। तो आगे से बुराक कहता है हाँ मैंने शराब पी थी लेकिन मुझे कुछ खास याद नहीं। तो आगे से मीलो बस यही कहती है कि तुम ज़्यादा शराब मत पिया करो प्लीज़, और बेचारी बहुत सैड हो जाती है। मुझे मीलो पे बहुत ज़्यादा रहम आया सच में।
यहाँ पे हम देखते हैं कि सारकान और एदा बहुत ही मज़े से बैठ के ऑफिस का काम कर रहे थे कि एदा यहाँ पे विंडो से देखती है कि डेनिस ऑफिस में एंटर हो रही है। एदा कहती है वो देखो सारकान बोलो तुम्हारी फेवरेट डेनिस आ रही है। सारकान फौरी तौर पे रिसेप्शनिस्ट को कॉल करता है और कहता है बेतुल एक डेनिस नाम की खातून आ रही हैं और वो हमारा पूछेंगी तो उन्हें कहना कि हम बिजी हैं, यानी सारकान बिजी है और वो अवेलेबल भी नहीं है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एदा ये बैठ कर देख रही है और कहती है कि सारकान तुम इतना पैनिक क्यों हो रहे हो। सारकान कहते हैं मेरी हेल्प करो, यहाँ पे मेरी वजह से ही आई है, प्लीज़ मुझे बचाओ। तो आगे से एदा कहती है कि सारकान वो तुम्हारे लिए आई है, तुम उसे बिठाओ, उसके साथ बातें करो, कॉफ़ी पियो। सारकन आगे से कहता है कि एदा कि बिल्कुल भी फ़नी नहीं है और वहाँ से भाग जाता है। एदा हँसने लग जाती है तो पिरल आती है, कहती है कि सारकन ऐसे क्यों भाग रहा है एदा? एदा कहती है कि दरअसल डेनिस आई है ना इसलिए सारकन भाग रहा है। तो आगे से पिरल कहती है कि डेनिस सारकन से मिलने के लिए नहीं आई, डेनिस तो तुमसे मिलने के लिए आई है एदा। तो एदा यहाँ पे मुँह बनाती है और कहती है क्या वो मुझसे मिलने के लिए आई है? तो एदा भी भाग जाती है। सब लोग डेनिस से दूर भाग रहे हैं। डेनिस पहले वेट करती रहती है लेकिन उसके बाद रिसेप्शनिस्ट के पास जाके कहती है कि और कितना वेट करना होगा, बस बहुत हुआ, मैंने अपने 5 हस्बैंड्स को वेट करवाया है। अब मेरे पास 1 मिनट भी फालतू नहीं है कि मैं किसी का वेट करूं। अच्छा एदा अगर बिजी है तो साकन बोलत अंदर है क्या? तो रिसेप्शनिस्ट कहती है कि जी साकन बोलत अंदर ही है। तो डेनिस कहती है कि अगर साकन बोलत अंदर है तो मैं बाहर क्या कर रही हूँ? और फिर डेनिस अंदर आ जाती है। यहाँ पर एदा डेनिस से छुपने की कोशिश कर रही है और वो उससे छुपते-छुपते एक रूम में आ जाती है जहाँ पर साकन ऑलरेडी मौजूद होता है। साकन को देख के एदा डर जाती है और कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? साकन कहता है कि ये मेरा सीक्रेट रूम है एदा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? एदा कहती है कि डेनिस मुझे ढूँढने के लिए आई है, तुम्हें नहीं, तुम यहाँ से जा सकते हो। मैं यहाँ पे छुप जाती हूँ, उसे बताना कि मैं यहाँ पर नहीं हूँ। तो उसके बाद साकन और एदा यहाँ पे क्लोज़ होने लग जाते हैं कि उतने में वो लोग दरवाजे को सुनते हैं। तो कहते हैं कि आई थिंक डेनिस यहाँ से चली गई है और उसके बाद वो दोनों बाहर आ जाते हैं। अब वो दोनों रूम से बाहर जा ही रहे थे कि डेनिस एकदम से सामने आ जाती है और एदा डर जाती है और डेनिस कहती है कि हेलो, मैं तो एदा को ढूंढ रही थी, साकन बलद भी मिल गया, वाह कितनी अच्छी बात है। फिर उसके बाद डेनिस यहाँ पे एदा से माफ़ी मांगती है कि उसने एदा के साथ मिसबिहेव किया था, रूड हो गई थी और कहती है कि एदा तुम प्लीज़ वापस आ जाओ, होटल में तुम्हारी बहुत ज़रूरत है, तुम हमारे साथ काम करो, मैं चुप रहूंगी, तुम्हारे साथ बिल्कुल कोई बात नहीं करूंगी, तुम अपना काम करना अपनी मर्जी से। एदा कहती है कि बस बहुत हुआ डेनिस, मैं यहीं से काम करूंगी, मैं तुम्हारे लिए एक टीम भेज सकती हूँ लेकिन मैं वहाँ पर वापस नहीं आऊँगी, मैं यहीं पे काम करूंगी। डेनिस कहती है कि अच्छा ठीक है, अच्छा तो तुम बिजी हो क्या? एदा कहती है कि हाँ मैं बहुत बिजी हूँ। तो उसके बाद डेनिस कहती है अच्छा साकन बोलत क्या तुम फ्री हो? साकन कहता है कि नहीं, मैं भी बहुत ज़्यादा बिजी हूँ और यहाँ पे डेनिस की अच्छी खासी हो जाती है लेकिन वो फील नहीं करती। सो दोस्तों आज का एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जी, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। टिल माय नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।